सदा रहूं गुरुदेव शरण में, मैं बालक नादान। कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो अज्ञान। कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो अज्ञान। सद्गुण संपन्न समस्त महात्मागण को सत सत नमन है। नमन है सद्दि गुणों के प्यारे सज्जनों को, माताओं और बहनों को भी हार्दिक नमन है। हम लोगों को यह बात विदित है कि यहाँ का जो कार्यक्रम किस लिए रखा गया है, इस संसार में कोई भी हो आए हैं तो उसको जाना है। राजा रंक फकीर वो सारे जितने हैं कोई बैठे हुए, समय आता है चले जाते हैं। सवाल है आए हैं किस लिए, क्या करके जा रहे हैं। किसी के जाने पर कोई आदमी उनके साथ श्मशान घाट नहीं जाना चाहता। वो क्या करके चले गए हैं अब समझ लीजिए। किसी के पीछे अपार भीड़ होती है, लोग रोते हैं याद करके। तो इस संसार में जो दूसरों के लिए ही जिए हैं, दूसरों के लिए ही अपने जीवन को समर्पित कर दिए हैं, एक वे व्यक्ति होते हैं। एक वे हैं सब जहन्नम में जाए हमको हो जाए, यही फर्क पड़ता है। तो वही कबीर साहब कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए तो बच्चा देखते हैं जन्म लेता है तो लोग खुशी मनाते, अब बचवा रो रहा है। और जब जाने लगे तो सारे लोग रो रहे। और जाने वाले कबीर साहब क्या कहते हैं, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। मैं तो मना रहा हूं, कब मरी हूं कब पाई हूं पूरन परमानंद। जो परम आनंद में जा रहे हैं। अरे कोई चपरासी है, अब बदली हो जाए कि डीएम के पद पर, कितनी खुशी होगी। चाहेगा जल्दी से बदलिए कर दे, कितनी खुशी होगी। अब बदली हो जाए, कहाँ जाना है पते नहीं हो, तब देखिएगा उसको। ऐसा हुआ, एक आदमी आए हमारे पास, कहा कि बाबा हमारी बदली हो गई, जहाँ गए न तो वहाँ जगह खाली है नहीं। तो फिर हम लौट के जब यहाँ आए तो यहाँ भी दूसरे को नियुक्त कर लिए थे। अब हम न यहाँ न वहाँ, बीच में पड़ गए फिर। तो यह जीवन मिला है, बड़ा अनमोल जीवन है पर बड़ा क्षण भंगुर, बहुत क्षण भंगुर है। भगवान भी बड़े तारीफ किए हैं, भगवान पुरुषोत्तम राम कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। सुर दुर्लभ देवता भी तरसते हैं, वे भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान एक बार हमको भी चांस दे दो। चलो उसको तो नसीब नहीं है, आपको तो हाथ लग गया है, क्या कर रहे हैं। जन्मों जन्मों से इस संसार में कितने बार आए, और जितने बार आए तो उतने ही बार चले भी गए। कुछ महात्मा गण एक टापू पर आपस में बैठ के विचार विमर्श कर रहे थे। एक वृद्ध महात्मा खड़े हो गए और कहने लगे कि भगवान के दरबार में भी मुंह देखी बात होती है। अब कुछ महात्मा गण कहने लगे ये क्या आप बोल रहे हैं, भगवान के दरबार में भी मुंह देखी बात होती है। कहाँ, देखो हम बुढ़ा हो गए, बाल दाढ़ी पक गए, भगवान दर्शन नहीं दिया। 5 साल का बालक भगद्रूप को भगवान दर्शन दे दिया।
जब मुंह देखी नहीं तो और किया। तो एक मांझी वहां नाव लेकर के पहुंच गए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि महाराज, यह नई नाव है, आपका चरण आ जाए इस नाव पर, ये नाव पवित्र हो जाएगी, यह होगा वह होगा। लगे प्रार्थना करने, तो महात्मा गण आके नाव पर बैठ गए। मांझी नाव को लेकर चले। एक टापू के किनारे जब मांझी पहुंचते हैं तो सबकी दृष्टि गई उस टापू के तरफ। तो क्या देखता है, जगह जगह हड्डी की कूरी पड़ी हुई है, हड्डी की ढेर। एक दो नहीं, 25-50 नहीं, 99 हड्डी की ढेर थी, 99 हड्डी की कूरी। बड़ा आश्चर्य हुआ, इस टापू पर जगह जगह 99 हड्डी की ढेर पड़ी हुई है। तो वही मांझी कहने लगे, इस टापू पर एक भक्त आए थे, वे ध्यान भजन करने लगे, शरीर उनका छूट गया, वही हड्डी पड़ी हुई। फिर उसका जन्म हुआ, यही टापू पर आए, ध्यान भजन करते थे, फिर शरीर छूट गया। इस तरह वे 99 बार इस टापू पर आए और यही 99 हड्डी की ढेर पड़ी हुई है। वही भक्त सोमवार में भक्त ध्रुव के रूप में जन्म लिया था, भक्त ध्रुव के रूप में जन्म लिया है। और वो मांझी कोई नहीं, भगवान विष्णु थे, चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और वे अंतर्ध्यान हो गए। सारे महात्मा गण देखते रह गए। उसी तरह हम सब लोग भी जिस धरती पर बैठे हैं उसके चारों तरफ क्या है, पानी पानी है, समुद्र है। ये भी एक टापू है, टापू। और इस टापू पर बहुत बार आए हैं, बहुत बार चले गए, फिर आए हैं इस टापू पर। क्या कर रहे हैं, चाहते हैं क्या लोग? किसी से पूछना पड़ेगा नहीं, किस लिए आए हैं? यह बात सबके अंदर रात दिन उठती रहती है, बिना उठाए, बिना समझाए बुझाए, अपने आप उठती रहती है। वो कौन सी बात है कि हमारा जीवन सुखमय हो जाए? यह बात किसके अंदर नहीं उठती है? यही बात को लेकर नाना धंधा संसार में चल रहा है। इस संसार में हमारे संत कबीर साहब क्या कहते हैं, एक तरफ तो भगवान पुरुषोत्तम राम बड़ी तारीफ किए हैं कि सुर दुर्लभ है, और एक तरफ कबीर साहब क्या कहते हैं, कहे कबीर सकल जग दुखिया, सारे संसार के लोग दुखी हैं, दुखी। वैसे कबीर साहब क्रम क्रम से बतलाए कि चाहे घर में रहने वाला हो कि घर द्वार छोड़ दिया हो, घाटे बाढ़े सब जग दुखिया। क्या गृही क्या बैरागी, सब के सब दुखी हैं संसार में। जोगी भी दुखिया, जंगम भी दुखिया, तपस्वी को तो और दुगुना बतला रहे हैं। जो माँ के पेट में है उसको तो कोई दुख नहीं होगा, उसको तो कुछ करना नहीं है, माँ के पेट में है, बना बनाया जूस जा रहा है, कौन चिंता उसको। पर कबीर साहब की बड़ी पैनी दृष्टि है। कबीर साहब कहते हैं कि सुखदेव अचारज दुख के डर से, माँ के पेट में हैं और वे भी घबराए हुए हैं दुख से। गर्भ से माया त्यागी हो, माँ के पेट में है, कब तक रहेंगे? 9 महीना 9 दिन, बेसी से बेसी 10 महीना, नहीं तो 7-8 महीना में बहुत को देखते हैं बाहर आ जाता है। ये सुखदेव मुनि
साल 2 साल 5 साल कौन पूछे, 12 साल रह गया माँ के पेट। कहते हैं महर्षि वेद व्यास हाथ जोड़कर लगे प्रार्थना करने कि कब तक माँ के पेट में रहोगे, बाहर निकलो। अब पिता बाहर हैं, पुत्र माँ के गर्भ में हैं, भीतर से ही बतिया रहे हैं। पर महर्षि वेद व्यास बहुत प्रार्थना करते हैं, तो बाहर निकले तो सीधे जंगल के तरफ भागे। कहते हैं तो निकला होगा तो कितना बड़ा होगा, 1.5 बित्ता का, और जो फुदुर 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 भागा जा रहा होगा, और पीछे 6-7 फीट का पिताजी दौड़े चले जा रहे हैं। अरे ठहरो ठहरो जरा सुनो तो भागते हुए कहते मैं बहुत जन्मों जन्मों से सुन चुका हूं, कुछ नहीं सुनना है। क्या हुआ सुनने से? वैसे तो हम सब लोग भी बहुत जन्मों से सुन चुके हैं, और इस जन्म में भी कम नहीं सुने हैं, सुन ही रहे हैं। देख लीजिए अपने को क्या परिवर्तन हुआ है। सुखदेव मुनि भी कह रहे अब कुछ नहीं सुनना है, तो पूर्व जन्मों की घटना सुनाए हुए कि मैं बहुत दुख देख चुका हूं। भागते हुए पूर्व जन्मों की बात सुनाए कि मैं पूर्व जन्म में धोबी का गधा था, गधा। अब धोबी का गधा, हमारे गांव में भी 3-4 घर धोबी, सब गधा पोसते थे। गधा का काम बोझा ढोने का, भट्ठी लगाते कपड़ा धोने के लिए, वही भट्ठी गधा के पीठ पर रख देते। यही आपके उस पर रानी तालाब, नहीं तो गंगा जी घाट। कपड़ा धो के सुखा के फिर वही पोट गधा पर लाद देते, घर पहुंचा देते। यही काम गधा का। अब कोई नहीं पोसता है गधा। अब कोई टेम्पू रख लिए, कोई मोटरसाइकिल रख लिए, तो ये सब गधा कहाँ चला गया? कहीं ऑफिस ज्वाइन कर लिया है क्या? वही जगह जगह कहीं देखते हैं चिल्ला लोढ़ी पत्थर पीठ पर लाद दिया है, वही गांव गांव घुमा रहे बेचने के लिए। उसका काम है बोझा ढोने का। तो कह रहे हैं कि मैं धोबी का गधा था। एक दिन धोबी को हड़बड़ी हो गई, कहीं जाना था, समय कम है, तो समय कम है, जाना जरूरी है। अब भट्ठी चढ़ा दिए थे, अब चले जाएंगे तो फिर क्या होगा? तो सोचा जल्दी जल्दी धो धा के जाना है। तो धोबी को हड़बड़ी हो गई। उस हड़बड़ी में क्या किया, घर में भट्टी उठा के गधा पर धर दिया। अब गधा छटपट कर रहा है, चलो चलो दौड़ाते लिए जा रहे हैं कि जल्दी से कपड़ा धो सुखा करके तब जाना है। अब अपने हड़बड़ाए तो गधों को हड़बड़ा दिया, दौड़ाते लिए जा रहे हैं। मार्ग में था कीचड़, उसी में हड़बड़ा के घुस गया, चारों पैर गधा का धस गया। अब ना आगे ना पाछे। अब धोबी सोच रहा है अब क्या करे। अब दिया 2-4 डंडा कस करके, चलो अब फंस गया है कीचड़ में, अब क्या जाएगा आगे। अब क्रोध के मारे धोबी पोट उठाया, दिया 2-4 हुरा कस के, मरो तुम यहीं। पोट भट्टी लेकर चले गए। गधा कीचड़ में फंसा खड़ा है। अब उधर से लोग जो आते तो देखा कीचड़ है, तो गधा पर चढ़ के पार हो जाते। इधर से भी लोग जाता तो वही गधा पर चढ़ के पार हो जाए, और उधर से जो आता वो भी गधा पर चढ़ के पार हो जाए। पार होते होते गधा वो पार हो गया, यानी मर गया। वही कह रहे कि मैं बहुत दुख देखा हूं। तो हम लोग भी कम दुख देखे हैं क्या? यही दुख से पार होने के लिए यह मिला है, ये मौका है, चांस मिला तो है मौका दुख से पार होने के लिए। पर कहां पहुंचने से दुख का अंत होगा? हम तो नौकरी में पहुंच गए, किसी का अंत हुआ? कोई क्या किया बन गए? पूछ लीजिए, दुख का अंत हो गया। देव धर्म चाहे जो कर ले,
आवागमन न टरता है। सबसे बड़ा दुख जन्म और मरण, यही आना मर के जाना, ये आवागमन सबसे बड़ा दुख है। दुखों का सरदार है सरदार, ये ऐसा सरदार है, इसके हटने से एक साथ समस्त दुख हट जाएंगे। इसके आपके ऊपर बैठने से तमाम दुख आप पर लटक जाएगा। किस तरह? जैसे मधुमक्खी छत्ता में रानी मक्खी प्रधान है, रानी मक्खी छत्ता छोड़ के चली गई तो एक भी मक्खी वहां नहीं रहेगी। लाख कुंटल का कुंटल गुड़ बेली चमेली फूल व्यवस्था करते रहिए आप। रानी मक्खी छत्ता छोड़ के चली गई, सारी मक्खियां उसी के साथ चली जाती है। जहां रानी मक्खी बैठ गई, सारी मक्खियां वहीं लटक जाती है। वैसे ही प्रधान दुख हम लोगों के ऊपर आके बैठ गया है, इसलिए तमाम दुख आप पर लटक गया है। ये प्रधान दुख आवागमन सबसे बड़ा दुख है, यही आप पर आके बैठ गया है। वही मधुमक्खी छत्ता के तरह तमाम दुख आप पर लटक गया है। ये सरदार जो है, प्रधान दुख जो है, ये हटेगा कैसे? क्या उपाय है? ये उपाय किसी के हवाले नहीं है, बस बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को। हुआ नहीं, होता नहीं, होनहारा है नहीं, होने ही वाला नहीं है। ये उपाय एकमात्र संत सद्गुरु के हवाले है, इसलिए उसके हवाले करना पड़ेगा आपको। और यह मार्ग संत लोग क्या बतलाते हैं? हम लोग तो दुविधा में फंस गए। बहुत घर जाने का मौका लगता है, एक एक घर में तो मैं देखा हूं एक कोठली देवता, अब उसमें 100, 200, 250, 500 बहुत लगाए हुए। उसमें गुरु महाराज को भी देखे, इतना सिंदूर टिक्का लगाया है कि नाक मुंह सब बराबर कर दिया है। देख लीजिए भयंकर दुविधा। इसलिए हमारे संत कबीर साहब कहते हैं कि दुविधा को करी दूर। पहले दुविधा को दूर करो, कहां जाए दूर करने? तो संत कबीर साहब कहते सद्गुरु ध्याइए, संत सद्गुरु के पास जाओ। वे क्या कहते हैं? आन देव की सेव ना चित्त लगाइए, एक परमात्मा को अपने जगह अंदर जगह दो, अपने चित्त में किसी को जगह मत दो, एकमात्र परमात्मा को। अब परमात्मा के अलावे अगर किसी को जगह दिया तो आन देव की सेव भली नहीं जीव को, यानी तुम्हारी भलाई नहीं होने वाली है। कहे कबीर बिचारी नो पावे पीब को, तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेंगे। ये परमात्मा क्या है? शांति स्वरूप सर्वेश्वर है, सबके जो मालिक परमात्मा, वे शांति स्वरूप हैं। परमात्मा को पाना मतलब शांति को पा लेना। शांति पाने का मतलब है परमात्मा को पा लेना। और सब लोग यही शांति की खोज में हैं। शांति मिल जाए, दुख से हम छूट जाएं। पर शांति एकमात्र संत सद्गुरु है, उसी के पास जाना पड़ेगा। हमारे गुरु महाराज बांका जिला जो है, उधर पंजवारा स्टेशन गाड़ी की प्रतीक्षा में
बैठे हैं, 7-8 नौजवान सब आए, था पढ़ा लिखा सब, और कहने लगे कि बाबा आप कहते सत्संग करो, सत्संग करो, क्या मिलता है सत्संग से?